नाशिकच्या जीएसटी विभागात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराचा आणि अधिकाऱ्याच्या दडपशाहीचा वकील राहुल कासीवाल यांनी एक पत्रकार परिषदेत पर्दाफाश केला आहे। एका तक्रारदार बिल्डरकडून तब्बल 1.25 कोटी रुपयाची लाच मागितल्या प्रकरणी मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अर्थातच एसीबीने सापळा रचून सोमनाथ पागे आणि मच्छिंद्र दोंदे या 2 सहाय्यक आयुक्तांना 20 लाखाची लाच घेताना रंगेहात पकडलं आहे। या कारवाईनंतर ॲडव्होकेट कासीवाल आणि स्वतः तक्रारदाराने अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरती अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत। कर भरलेला असूनही नोंदी नष्ट करण्याची धमकी देणे, कार्यालयातील सीसीटीव्ही बंद करून लाच मागणे, तसेच घरी जाऊन कोऱ्या कागदांवरती जबरदस्तीने सह्या घेणे आणि वैयक्तिक मालमत्तेची कागदपत्र जप्त करणे जसे धक्कादायक प्रकार अधिकाऱ्याकडून केले जात होते। लाचेच्या रकमेतील 30% वाटा वरपर्यंत द्यावा लागतो असे सांगून अधिकाऱ्यांनी पैशासाठी प्रचंड दबाव टाकला। इतकेच नव्हे तर तुमची मुलगी कुठल्या शाळेत जाते हे आम्हाला माहिती आहे अशी धमकी देखील देण्यात आली। या भयानक मानसिक छळामुळे तक्रारदाराची प्रकृती बिघडून त्यांना अतिदक्षता विभागामध्ये दाखल करावं लागलं। सध्या 2 अधिकाऱ्यांवरती कारवाई झाली असेल तरीही या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अद्यापही मोकाट असल्याचा आरोप ॲडव्होकेट कासीवाल यांनी केला आहे। अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचा मोबाईल संभाषणाची आणि आर्थिक व्यवहाराची सखोल चौकशी करून यात गुंतलेल्या सर्व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाई करण्याची मागणी देखील या ठिकाणी करण्यात आली आहे। या संपूर्ण घटनेमुळे जीएसटीच्या कार्यालयाचा कारभारावरती मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला असून नागरिकांमध्ये तीव्र संताप आहे। या संदर्भात सोशल मीडियावरती व्हायरल झालेला व्हिडिओ हा देखील आपण पाहूया। नमस्कार, मैं अरविंद भावचंद भाई राखोलिया पटेल नासिक में कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय करता हूं। 6 फरवरी के दिन 1 करोड़ 25 लाख रिश्वतखोरी के मामले में स्टेट जीएसटी के अधिकारियों के खिलाफ मुंबई एंटी करप्शन की जो कार्यवाही हुई है उसमें मैं मुख्य फरियादी हूं। यहाँ बताते हुए बड़ा दुख होता है कि नासिक जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर जितेंद्र कुमार पाटिल ने विभाग को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। इंस्पेक्शन के नाम पर हम व्यापारियों के घर में टीम भेजना, हर व्यापारी से 2-3 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगना, डिमांड करने के लिए हमारे सीसीटीवी बंद करवाना, कार्रवाई के अंत में सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाना, रिश्वत के लिए दबाव बढ़ाने खातिर घर की महिलाओं से बदसलूकी करना, हमारे बिजनेस रिकॉर्ड नष्ट करवाना ताकि हम रिश्वत देने पर मजबूर हो जाए। यहाँ सारे गंभीर आपराधिक कृत्य कई महीने से जितेंद्र पाटिल और योगेंद्र पाटिल कर रहे हैं। 25 और 26 फरवरी को इसी इरादे से हमारे ऑफिस में भी जितेंद्र पाटिल की टीम पहुंची, जिसमें शामिल लोगों के नाम इस प्रकार है: डिप्टी कमिश्नर सोमनाथ पागे, असिस्टेंट कमिश्नर योगेंद्र पाटिल, असिस्टेंट कमिश्नर किशोर सोनवणे, असिस्टेंट कमिश्नर मच्छिंद्र दोंदे, सागर सेवाड़े, इंस्पेक्टर धूल इत्यादि। हमने पूरा टैक्स भरा होने के बावजूद इन लोगों ने बार बार हमसे 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की। रिश्वत मांगने के लिए योगेंद्र पाटिल तथा किशोर सोनवणे इन लोगों ने हमारे सीसीटीवी बंद किए, हम पर दबाव बनाकर कई सारे गलत दस्तावेजों पर हमारे और हमारे फैमिली मेंबर के भी सिग्नेचर करवाए, साथ ही कोरे कागजों पर हमसे जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए। इन लोगों ने हमारे कारोबार के बहुत सारे असली दस्तावेज नष्ट कर दिए, जिस हरकत के कई सारे आई विटनेस मौजूद है। जितेंद्र पाटिल ने अपनी टीम द्वारा डॉक्टर साहब पर बार बार दबाव डाला। सागर सेवाड़े समेत कई लोग अस्पताल पहुंचे और मेरे परिवारजनों से 1 करोड़ 25 लाख में से 20 लाख रुपया टोकन की मांग करने लगे, जिसके पुख्ता सबूत मौजूद है।
महासागर न्यूज।